बिरजू घर के बाहर बड़ी ही बेचैनी से टहल रहा है क्योंकि घर के अंदर उसकी पत्नी सीनू प्रसव के दर्द से तड़प रही है। बीवी सीनू पेट से है और अंदर उसकी डिलीवरी हो रही है। उस कमरे में दाई माँ और गांव की 2-4 औरतें थीं। बिरजू बहुत टेंशन में है। ना जाने क्या होगा। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। अगर कुछ बुरा हुआ तो। तभी अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। शीनू और बिरजू को 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिरजू कब से एक बेटी का इंतजार कर रहा था। आखिरकार आज उसका सपना पूरा हो गया। उसने खुशी से अपनी दोनों बेटियों को गोद में लिया और कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी। आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, वो भी दो दो। शीनू भी बहुत खुश है। वह दोनों बेटियों का नाम गंगा और जमुना रखती है। गंगा और जमुना के चेहरे पर भी मुस्कान रहती है, जैसे कि वो दोनों इस घर में जन्म लेकर बहुत खुश हैं। ऐसे ही होते होते 5 साल बीत जाते हैं। गंगा और जमुना थोड़े बड़े हो जाते हैं। गंगा और जमुना एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वे दोनों एक साथ खाती हैं, एक साथ खेलती हैं और एक ही साथ सोती हैं। दोनों के बीच में जैसे कोई अटूट रिश्ता हो। हम जमुना से बिछड़ नहीं सकते। जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। अगर हम ससुराल जाएंगे तो वहाँ भी एक साथ जाएंगे। जमुना भी रोते हुए कहती है, हाँ माँ, मैं भी गंगा के बिना नहीं रह सकती। मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ है। हम दोनों अलग नहीं हो सकते। गंगा और जमुना चारों एक हंसता खेलता परिवार बन जाते हैं। उन लोगों को लगता नहीं था कि अब कोई भी दुख दर्द उन्हें हानि पहुंचा सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके जीवन में इतना ज़्यादा दुख आने वाला है। ऐसे ही होते होते 20 साल बीत जाते हैं। गंगा और जमुना बड़ी हो जाती हैं। अब इन दोनों की शादी की उम्र हो जाती है, लेकिन अभी भी दोनों पूरा दिन खेलते कूदते रहते हैं। उनके घर के पास ही एक जंगल था। दोनों उस जंगल में समय बिताती हैं, बातें करती हैं और जंगल से फल तोड़कर खाती हैं। और दोपहर में एक नदी के पार अपने पिता बिरजू के लिए खाना लेकर जाती हैं। एक दिन बिरजू खेत पर काम कर रहा था। इतने में एक मजदूर बिरजू के पास आता है और उनसे कहता है, अरे बिरजू, तेरी बेटियां तो शादी करने लायक हो गई हैं। कब करवाएगा उनकी शादी? वही तो मैं भी रोज सोचता हूँ भाई। तभी वहाँ पर गंगा और जमुना खाना लेकर आ जाते हैं। ये लीजिए पिताजी खाना। काका आप भी आइए ना, बहुत खाना है। वाह बिरजू वाह, कितनी अच्छी बेटियां हैं तुम्हारी। इन दोनों की शादी तो बहुत अच्छे परिवारों में होगी। परिवारों में नहीं काका, परिवार में। हम दोनों एक ही घर में शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मैं जमुना के बिना एक भी दिन नहीं रहूंगी। हाँ, मैं भी गंगा के बिना एक भी दिन नहीं रहूंगी। अब बताओ, कैसे मिलेंगे लड़के? हाँ, एक ही घर में दोनों की शादी कैसे करवाऊं? हाँ, मुश्किल की बात तो है, लेकिन तू चिंता मत कर बिरजू। मेरी जान पहचान की एक रिश्तेदार है, जानकी। उसके 2 बेटे हैं। वो दोनों भी शादी के लायक हैं। अगर तू बोले तो मैं बात करके देख सकता हूँ। अरे अरे, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? आप बात करो। शादी की बात सुनकर बिरजू बहुत खुश हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उनके घर में उनकी बेटियों के लिए रिश्ता आता है। जानकी अपने दोनों बेटों के साथ उनके घर चली आती है। बिरजू और शीनू उनका बहुत आदर भाव करते हैं। गंगा और जमुना जानकी को बहुत पसंद आते हैं। जानकी बहुत खुशी से शीनू से कहती है, आपकी बेटियां तो बहुत ही खूबसूरत हैं और साथ ही साथ इतनी संस्कारी भी हैं। हमें ये दोनों बहुत पसंद हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपके मुंह से ये बात सुनकर हम धन्य हो गए। तो अब हम दहेज के बारे में बात कर लें। नहीं नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज लेना और देना दोनों कानूनी तौर पर जुर्म है। बिरजू की जान में जान आ जाती है क्योंकि उन दोनों के पास देने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं।
उन दोनों की शादी तय हो जाती है। गंगा और जमुना ये सोचकर बहुत खुश हैं कि दोनों की शादी एक ही घर में, एक ही दिन में और एक ही मंडप में होगी। घर में शादी का इंतजाम होने लगता है। जमुना और गंगा एक दूसरे से कहते हैं, बहन, हम दोनों एक ही घर में जाएंगे और एक साथ रहेंगे। हम दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। हाँ, हम दोनों की डोली एक ही घर में जाएगी। दोनों बहुत खुश हुए। शादी का सारा इंतजाम हो गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुबह सब शादी के कामों में व्यस्त हो गए और तभी एक आदमी आकर बिरजू को खेत में बुलाकर ले गया। अरे सुनो, खेत में कोई जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये बोलकर बिरजू चला गया। यहाँ दोनों बहनें अपने पिता का इंतजार करती रह गई। दोपहर हो गई। शीनू ने चिंतित होकर कहा, दोपहर हो गई, सुबह से अभी तक घर नहीं आए और कुछ खाए भी नहीं है। माँ, मुझे पोटली में खाना बांध कर दे दो, मैं पिताजी को देकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आज तुम दोनों की शादी है। तो क्या हुआ माँ, इसीलिए तो मैं और जाना चाहती हूँ। आज आखिरी बार पिताजी के लिए खाना लेकर जाना चाहती हूँ। मना मत कीजिए माँ। यह सुनकर शीनू राजी हो जाती है। गंगा और जमुना एक पोटली में खाना लेकर अपने पिताजी को देने चले जाते हैं। वे दोनों जंगल के रास्ते से जा रही थी और तभी गंगा गलती से एक सांप के ऊपर पैर रख देती है। वो सांप गुस्सा होकर गंगा को डस लेता है। गंगा दर्द से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया, बचाओ। जमुना दौड़ कर आती है और घबरा कर बोलती है, क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे सांप ने डस लिया है जमुना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुझे तो अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। ये सोचकर जमुना गंगा को अपने कंधे पर उठाती है और अस्पताल की तरफ जाने लगती है। गंगा की हालत बुरी से भी बुरी हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। ये खबर मिलने के बाद शीनू और बिरजू दौड़कर अस्पताल आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? शादी के दिन ये कैसा सत्यानाश हो गया? शीनू रोती रह गई और बिरजू भी हार गया। उधर गंगा अपनी जिंदगी के लिए मौत से लड़ती रही, लेकिन वो भी हार गई। अस्पताल लाते लाते बहुत देर हो गई थी। गंगा चल बसी। ये खबर सुनने के बाद सब रो पड़े और बिरजू भी रो पड़ा। हाय मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, ये क्या हो गया? लेकिन सबसे ज़्यादा दुख जमुना को हुआ, क्योंकि इस दुनिया में गंगा ही उसकी सहेली थी। गंगा के साथ एक ही घर में जाने का सपना देख लिया था उसने। वह सिसक सिसक कर रोने लगी और इतने में वहाँ जानकी और उनके दोनों बेटे आ गए। जानकी शीनू को संभालने लगी और उनके दोनों बेटे बिरजू को, लेकिन जमुना को संभालने वाला कोई नहीं था। इतने में जानकी ने कहा, शादी के दिन ऐसा हो गया, ये किसने सोचा था? आज शादी रोक देते हैं। तभी अचानक से जमुना बोल उठी, नहीं, ये शादी होगी और आज ही होगी। हम दोनों की इच्छा थी कि हम दोनों एक साथ एक घर में जाएंगे। हम दोनों की डोली तो एक साथ नहीं जा पाई, इसलिए मेरी डोली और गंगा की अर्थी एक साथ एक ही घर में जाएगी। नहीं तो मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर किसी ने भी कुछ नहीं बोला। आज के दिन गंगा और जमुना की इच्छा पूरी करना बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी मान गए और बिरजू ने कहा, ठीक है, दोनों एक साथ एक ही घर में जाएंगे। उसके बाद मेरी बेटी गंगा का अंतिम संस्कार होगा। फिर रात में जमुना आंखों में आंसू लेकर शादी के मंडप में बैठ गई और गंगा की डेड बॉडी को थोड़ी दूर पर रखा गया और जानकी के छोटे बेटे के साथ जमुना की शादी हो गई और वो जाकर डोली में बैठ गई। 4 लोगों ने मिलकर डोली को कंधे पर उठाया और 4 लोगों ने मिलकर गंगा की अर्थी को कंधे पर उठाया और सब चलने लगे। यह देखकर शीनू की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने रोते हुए कहा, नसीब तो देखो, एक साथ पैदा हुई, एक साथ पली बड़ी
और एक साथ विदा हो गई। एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली और अर्थी एक साथ चलने लगी। गंगा और जमुना का बस शरीर अलग अलग था, लेकिन आत्मा तो एक दूसरे से जुड़ी थी। गंगा के शरीर से आत्मा बाहर निकल कर आई और वह सीनू से बातें करने लगी। बहन, मैं जा रही हूँ बहन, तुम सबसे बहुत दूर जा रही हूँ। गंगा की आवाज को कोई और सुन न सका, बस जमुना को ये बात सुनाई दी। यह सुनकर जमुना और जोर जोर से रोने लगी। दीदी, आप क्यों जा रही हो मुझे छोड़कर? हम दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे, ऐसी ही कुछ बात हुई थी ना? रो मत जमुना, यही तो जिंदगी का सच है। जब जब किसी की डोली उठती है, तब तक किसी की अर्थी भी उठती है। शादी मुबारक हो बहन, तुम अच्छे से रहना। मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है तू जिंदगी में बहुत खुश रहेगी। मैं जा रही हूँ बहन, मैं जा रही हूँ। ऐसे ही रोते रुलाते हुए डोली और अर्थी दोनों जानकी के घर पहुँच गए। गंगा की आखिरी इच्छा पूरी हुई। इसके बाद गंगा का अंतिम संस्कार हुआ और इसके बाद जमुना ने गंगा की यादों को अपने मन में लेकर ससुराल में घर बसाना शुरू किया। यही जीवन का सत्य है, हमेशा के लिए कोई रहता नहीं, सभी चले जाते हैं। जब जब कोई डोली कंधे पर उठती है, तब तब कोई अर्थी भी कंधे पर उठती है। इस सत्य को मान लेना ही जीवन है।